तो पूरा 12th फिजिक्स से मात्र आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। यदि ये 20 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो है टोटल जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 90% आपका जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसी से रहेगा। इसलिए इसको आराम से इसको करके ही जाना है एग्जाम देने के लिए। किसी भी हालत में इसको देख करके ही, इसको समझ करके ही आपको एग्जाम देने के लिए सेंटर के अंदर जाना है। तो तीन क्वेश्चन जो रहेगा 5 नंबर वाला, वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है, गॉस प्रमेय को लिखे तथा उसे सिद्ध करे। इसका उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नजदीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। मतलब सिंपल सा आपको गॉस प्रमेय क्या होता है और गॉस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है। और गॉस प्रमेय का एक ठो उपयोग जो आपका है, एक ठो उपयोग आपको जो है वो आपको सिद्ध करना है। इसका उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नजदीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट आपका। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे करके ही जाना है एग्जाम में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो एग्जाम में या तो विद्युत विभव का मान पूछ सकता है किसी भी बिंदु पर, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ सकता है। फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ेगा आपको 5 नंबर का। तीसरा आपका क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। मतलब पैरेलल प्लेट कंडेंसर आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो 3 के बाद आपका जो है 4 नंबर, 3 के बाद आपका जो है चौथा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का ये देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग करें। ये जो सेकेंड चैप्टर आपका विद्युत धारा है उससे आपका 2 ठो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। 2 ठो क्वेश्चन, एक बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग करें, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओम का नियम क्या है, भी आई रेखीय आचरण ग्राफ से क्या समझते हैं। तो इसमें आपको ग्राफ बना करके समझाना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ओम का नियम पालन कर रहा है, कौन सा ओम का नियम पालन नहीं कर रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका तीसरा चैप्टर जो है चुंबक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 6 नंबर, बायो-सावर्ट के नियम की व्याख्या करें। धारा वही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। ये जो भी क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI एकदम वायरल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए खतरनाक क्वेश्चन है। आपको एग्जाम जो एकदम करके ही जाना है, किसी भी हालत में इसको देख के जाना है। इसको करने के बाद यदि आपके पास कोई टाइम बचता है तो आपको फेयर कॉपी जो पढ़े हैं उसको देखना है। लेकिन पहले आपको पहला आपका ये काम है कि ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही रखना है पहले से आपको। उसका क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है तथा इसके धारावाही लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। परिनालिका वो सोलिनॉइड वाला गोल गोल हम लोग जो है बनाते स्प्रिंग की तरह, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, बहुत साल से ये पूछा नहीं गया है लेकिन संभावना है इस साल 100% का संभावना है ये रह सकता है। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत, बनावट एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। सिंपल आसान सा थ्योरेटिकल है, बहुत कम इसमें सिद्ध करने वाला है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, करके जाना है, संभावना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपका 2 नंबर वाला में 5 नंबर रहेगा। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखे एवं समझाएं कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 विद्युत चुंबकीय तरंग से एक क्वेश्चन पक्का फिक्स आपका है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के संबंध में हम हर्ट्ज के प्रयोग का वर्णन करें, इसको देख लेना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 12 तो मोस्ट आपका वायरल क्वेश्चन है, लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध करें। या इसके जगह पर ये भी पूछ सकता है गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। तो आपको बता दें प्रकाश की चैप्टर जो किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स है उसे याद करिए। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा या गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए आएगा 5 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13, क्वेश्चन नंबर जो है 13 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13
एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना बार पूछा गया एग्जाम में कि आप सोच भी नहीं सकते, लगातार 7 बार 8 बार एग्जाम में पूछा गया 5 नंबर का। प्रकाश के लिए हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत लिखें और हाइगेन्स के प्रकाश तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। या तो परावर्तन का नियम पूछेगा या तो अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना, एकदम आसान सा है। उसके क्वेश्चन 14, व्यतिकरण की परिभाषा दे। व्यतिकरण किसे कहते हैं? तरंग प्रकाश की में तो आपको बस 3 चीज पढ़ना है, वो व्यतिकरण, विवर्तन और तीसरा ध्रुवन। ये 3 चीज पढ़ लिए तरंग प्रकाश के साथ सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो उसी में से ये व्यतिकरण है। व्यतिकरण की परिभाषा दे, यंग के विच्छिन्न प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो है 15, प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन को समझाएं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या है? तो ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16, क्वेश्चन नंबर जो है 16 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपका हाइड्रोजन परमाणु के बोर का सिद्धांत किस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं के विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करता है? यह आपका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये 5 नंबर में रहेगा तो रहेगा, यदि 5 नंबर नहीं भी रहा ना तो आपका 2 नंबर वाला में ये क्वेश्चन रहेगा आपका। उसे पूछ देगा लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सब के बारे में आपसे पूछेगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको देख करके जाना है वो एग्जाम में। उसका क्वेश्चन नंबर 17, ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक, कुचालक एवं चालक में अंतर बताएं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर क्या है? एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 के बाद आप जो आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, समझाएं जेनर डायोड या एलईडी या दृष्टिकारी। ये आपको तीनों करके जानना है, आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट का 20 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ के नियम को लिखें। इसको बढ़िया से देखे जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाएं हाथ के नियम को दाएं हाथ में लेते हैं लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड में लेते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आपको देख के जाना है, फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ के नियम को लिखें। तो ये 20 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 तो आपको हर हालत में देख करके ही जाना है, कुछ आप देखिए या ना देखिए। इस 20 क्वेश्चन को एग्जाम में दे करके जाना है। 2023 एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो एकदम डायरेक्ट वायरल क्वेश्चन रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।